जय हिंद। देखिए, साइंस इतना आगे जा चुका है ना आज का डेट में, उसका था पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? एक्चुअली कुछ दिन के बाद ना स्ट्रीट के बाजू में जो स्ट्रीट लाइट है वो एक्चुअली बंद होने वाला है। कैसे? ये एक्चुअली एक जो इंसेक्ट है ना उसके वजह से। देखो, इसके अंदर ना एक्चुअली एक लूसीफरस एंजाइम एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। वो कैसे? उसका जो डीएनए है, यानी कि इसका जो सेल में डीएनए होता है, डीएनए से फिर आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, और यही प्रोटीन ना एक्चुअली प्रोटीन को कई तरीके का हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, उसी एंजाइम। तो बस इसी एंजाइम का नाम लूसीफरेज है। और ये लूसीफरेज एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ मिलकर ना ये लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, ये वाला जो इंसेक्ट है हम इसी को बोलते हैं फायरफ्लाइज। ओके, हिंदी में। तो बस ये जो साइंस है ना, इसका जो मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली साइंस वालों ने इसको हाईजैक कर लिया। और यही वाला अगर ये जो एनिमल सेल में अगर हो रहा है तो हो सकता है कि प्लांट सेल में भी हो जाए। तो इसी का डीएनए, मतलब जिस डीएनए का जिस पार्ट में ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसी डीएनए को लेके प्लांट का जो जीन है, यानी कि प्लांट का जो सेल है, सेल का डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, जैसे कि ये वाला प्लांट का डीएनए है और इसी के अंदर ये जो मतलब इंसेक्ट का डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। तो जब ये पूरा डीएनए सीक्वेंस जब प्रोटीन में कन्वर्ट होगा ना, तो ये वाला पार्ट भी तो प्रोटीन में हो जाएगा। तो यही लूसीफर एंजाइम हो सकता है कि प्लांट भी प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म को इसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया कहाँ पे? प्लांट में, ताकि जो रोड के किनारे अगर ये लगा दिए तो कितना अच्छा दिखने लगेगा। ओके, बस यही मतलब साइंस उस लेवल का एडवांस हो चुका है। ओके, देखो आप देखो, ये एक्चुअली एक सेल है। ओके, सेल के अंदर होता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम को अगर थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे ना, हम इसी को बोलते हैं डीएनए। और डीएनए में कुछ हिस्सा, जैसे कि इस और ये वाला पार्ट को हम इसी को बोलते हैं जीन। यानी कि ये जो इंसेक्ट है, इसी का डीएनए में एक स्पेसिफिक जीन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लूसीफर एंजाइम। ओके, उसी वाला मैकेनिज्म को एक्चुअली साइंटिस्ट वालों ने हाईजैक कर लिया। और क्या होता है, आप जितना बड़े होते होते जाएंगे ना, आपका ये जो डीएनए का कुछ पार्ट, यानी कि कुछ हिस्सा ये रेप्लिकेट हो नहीं पाएगा। यानी कि आप जब छोटे से बड़े होते हैं, क्या होता है, सेल डबल हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ ना आपका जो डीएनए है, डीएनए फिर थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा। इसी के लिए ना आपका बुढ़ापा आता है। और प्लांट के अगर प्लांट के केस में अगर बोलेंगे ना, सेनेजेंस आता है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं टेलोमरेज। तो साइंटिस्ट वालों ने क्या किया, ये जो टेलोमरेज एक्टिविटी ना, ये यानी कि रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। साइंटिस्ट इतना एडवांस हो चुका है ना आज का डेट में साइंस, ये वाला पार्ट को, मतलब ये वाला हिस्सा को भी ये रेप्लिकेट करवा रहे हैं। देखो, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये वाला तो हम जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। देखो क्या है ना, पोटैटो और टमाटो, ये दो प्लांट को उसने चूज़ किया क्योंकि इसका जो जाइलम और फ्लोएम है लगभग सेम है। इसी की वजह से एक्चुअली ये दो क्रॉप को उन्होंने चुने। और रूट के पार्ट तो बचा रहता है, मतलब टमाटो जब उगता है ना, उसी का सूट वाला पार्ट में तो टमाटो उगता है, और रूट में क्या, कुछ नहीं, बस उसी में, यानी कि आलू का जो प्लांट है उसी में अगर टमाटर लगा दिया जाए, कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब एक प्लांट में दो दो फसल। ओके, क्योंकि जो भी खाना वगैरह, मतलब वाटर वगैरह चाहिए, ये रूट से ले लेगा। और खाना बनाने के लिए तो लीफ है ही टमाटो वाला प्लांट में, बस। और ये दो क्रॉप को इसलिए उन्होंने चूज़ किया क्योंकि इसका जो जाइलम और फ्लोएम सेम है। ये जो साइंस है ना, एक्चुअली ग्राफ्टिंग के तहत ही संभव है, नहीं तो नहीं। देखो क्या है, पहले ज़माने में क्या होता था, ये टमाटर जब उगता था ना, कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो जाता था। ओके, कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो गया, यानी कि किसान का कितना लॉस होता था। बस ये जो मैकेनिज्म है, मतलब ख़राब नहीं, हम ख़राब होने के लिए नहीं देंगे। क्यों? एक्चुअली एक साइंटिस्ट वालों ने क्या किया ना, आरएनए एक हाइब्रिड बना दिया, जिसके तहत जब डीएनए से आरएनए होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन होता है ना, तब ये टमाटर ख़राब हो जाता है। यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनता है, जिसके तहत ये सेनेसेंस आता है और ख़राब हो जाता है। बस ये प्रोटीन ही नहीं बनने नहीं दे देंगे। यानी कि जब ये फल पूरा पक जाएगा ना, इसी को हम ले आते हैं। और ये जब डीएनए से फिर आरएनए होता है, तब उस टाइम क्या होता है ना, आरएनए एक्चुअली हाइब्रिड हो जाता है, जिसके तहत ये प्रोटीन नहीं बन पाता है। और फिर हमारा टमाटर बहुत दिन तक चल जाएगा, यानी कि कुछ तो 2-3 महीने तक। बस यही था इस वीडियो में। जय हिंद।